खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। हमें लगता है कि डिस्ट्रैक्शन, मन की बेचैनी और आलस हमारी गलती है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। हम उन चोरों को नहीं पहचान पाए जो रोज हमारी ऊर्जा और ध्यान चुरा लेते हैं। एक जवान लड़का जंगल पार करने के लिए यात्रा कर रहा था। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। चलते चलते उसकी नजर दूर खड़ी एक सुंदर युवती पर पड़ी जो उसे पेड़ के पीछे से एकटक देखे जा रही थी। वो अद्भुत सुंदरी थी। उसके चारों ओर रंग बिरंगे जुगनू मंडरा रहे थे। दृश्य इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि वो जवान लड़का उस युवती के पीछे चल पड़ा। लेकिन जितना वो उसके पास जाने की कोशिश करता, वो उतना दूर निकल जाती। चलते चलते वो लड़का अपने साथियों से अलग हो गया और फिर गहरे जंगल में भटकता चला गया। रात हो गई। वो थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के ऊपर 3 चोर छुपे बैठे थे। इन्होंने ही युवती बनकर इस लड़के को भटकाया था। 2 चोर नीचे उतरे और लड़के का सामान लूट लिया। फिर अजीब बात हुई। दोनों चोर बहस करने लगे कि इस लड़के को कैसे मारे। पहला चोर बोला, ये लड़का हमारा खेल सबको बता देगा, इसलिए इसकी आंखें फोड़ देते हैं और हाथ पैर बांधकर कहीं दूर जंगल में तड़पने छोड़ देते हैं। 2-3 दिन में ये अपने आप ही मर जाएगा और हमारा सीक्रेट किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरा चोर बोला, नहीं भाई, इतना क्रूर मत बनो, हम आसान काम करते हैं। इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इसे पेड़ से बांध देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। बड़ी मुश्किल से पहला चोर राजी हुआ। दोनों चोरों ने उस लड़के को पेड़ से बांधा और जल्दी से गायब हो गए। तीसरा चोर इतनी देर से चुपचाप था। वो पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। तभी लड़के की नींद खुली। थोड़ी देर में उसे सारी बात समझ आ गई कि चोरों ने लालच देकर मुझे भटकाया और सोते समय सारा सामान लूट लिया। वो दुखी होकर रोने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। तभी अचानक पुकार सुनकर तीसरा चोर पेड़ से उतर आया। उसने धीरे से लड़के की आंखों की पट्टी खोली, फिर रस्सी काटी, फिर बिना कुछ कहे उस लड़के को जंगल से बाहर की ओर ले जाने लगा। दोनों काफी दूर तक चलते रहे। तीसरा चोर उस लड़के को गाइड करता रहा, गिरने से, चोट खाने से बचाता रहा। उस लड़के ने हैरानी से पूछा, तुम इतने अच्छे इंसान हो, मदद करते हो, फिर उन दोनों खतरनाक चोरों के साथ क्यों रहते हो? चोर ने कहा, मदद करना मेरा स्वभाव है, रास्ता दिखाना मेरी प्रकृति। पर मैं तब तक किसी की मदद नहीं करता जब तक मुझसे कोई मदद नहीं मांगता, और लोग तब तक नहीं पुकारते जब तक उन्हें भारी तकलीफ ना हो। इसलिए मैं उन खूंखार चोरों के साथ ही रहता हूँ, क्योंकि जब वे किसी को लूट लेते हैं तभी लोगों को मेरी जरूरत महसूस होती है। बात करते करते जंगल का किनारा आ गया। लड़के ने कहा, आपने मेरी मदद की, अब मेरे साथ घर भी चलिए। चोर ने कहा, मेरा साथ यहीं तक था दोस्त, अब आगे का रास्ता साफ है, पर तुम्हें खुद ही जाना होगा। दोस्तों, इस कहानी में बहुत गहरे सबक है जो आपको जीवन में डिसिप्लिन, माइंड कंट्रोल और स्थिर रहना सिखाएंगे। कहानी में कई चीजें हैं जो कुछ ना कुछ दर्शाती हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला, कहानी में जंगल यात्रा हमारी जीवन यात्रा को दर्शाती है। ये सिखाती है कि जीवन की यात्रा आसान हो सकती है या कठिन, ये हमारे भटकने पर निर्भर करता है। कहानी में लड़की और चमकते जुगनू ये हमारे डिस्ट्रैक्शन, गलत इच्छाएं और लालसाओं को दर्शाते हैं। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन अपने आप पैदा नहीं होते, इन्हें जन्म देते हैं कहानी के 2 चोर, रजस और तमस। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में 3 चोर प्रकृति के 3 गुणों को दर्शाते हैं, सत्व, रजस, तमस। जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, इन तीनों रंग से लाखों रंग बनते हैं, ठीक उसी प्रकार इन तीनों गुणों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अच्छे, बुरे, सामान्य सभी चीजों, विषयों का स्वभाव बनता है। कहानी में पहला चोर सबसे खतरनाक चोर है, तमस गुण। ये ऐसा चोर है जो न केवल आपको लूटता है बल्कि आपकी आंखें निकाल लेता है और अंत में लाचार बनाकर तड़पने छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार तामसिक आदतें और चीजें होती हैं, ये पूरी तरह आपकी जिंदगी नष्ट करती हैं। सबसे पहले इंसान की बुद्धि खराब करती हैं,
बुद्धि जाते ही इंसान को सही गलत की समझ खत्म हो जाती है। अगर इस समय इंसान अलर्ट ना रहे तो ये उसे कमजोर करके तड़पने छोड़ देती हैं। जैसे किसी बच्चे को पॉर्न देखने या जंक फूड खाने की आदत पड़ जाए और ऐसी बेहोशी छाए कि जो भी उसे समझाए लड़का उसी से चढ़ जाए। ऐसी बुद्धि खराब हो कि उसे खुद अपनी तबीयत का अच्छा बुरा फायदा नुकसान समझ ही ना आए, तो तामसिक आदतें पूरी जवानी और ऊर्जा लूट लेंगी। ऐसी स्थिति आएगी जब लड़का किसी काम के लायक नहीं बचेगा। तामसिक आदतें इंसान को तड़पने के लिए छोड़ देती हैं, ऐसी स्थिति बनाती है कि इंसान शरीर के सुख भी एंजॉय नहीं कर सकता। दूसरा चोर है रजस। राजसिक गुण यानी पैशन और अटैचमेंट, ये मन को बेचैन करता है। मन उन चीजों के पीछे भागता है जिनकी आपको असल में ज्यादा जरूरत नहीं। रजस के कारण ही इंसान पास्ट में फंसा रहता है, खुद को सही साबित करना चाहता है, लेकिन रजस बिगड़ भी सकता है। यहीं से आता है माइंड कंट्रोल और डिसिप्लिन बनाने का पहला नियम कि अगर रजस जरूरत से ज्यादा बिगड़ जाए तो रजस तमस में परिवर्तित हो जाता है और आपकी बुद्धि नष्ट करता है। मान लो आज आपको पसंद का खाना मिला और आप भूख से ज्यादा खा गए। इतना खाने से आलस आने लगा, फिर आपका कुछ करने का मन नहीं हुआ, दिमाग भी कुछ सोच नहीं पा रहा था। यानी बात साफ है, रजस गुण ज्यादा हो तो तमस बनेगा, अंधकार पैदा करेगा, सही गलत भुला देगा। हम उसी तरह पछताएंगे और मदद ढूंढेंगे जैसे कहानी में उस लड़के के साथ हुआ, और जब उसने आवाज लगाई तो उसके अंदर बैठे सत्व ने मदद की। कहानी का हीरो तीसरा चोर सत्व हमारी मदद करता है। सत्व यानी बैलेंस, अवेयरनेस, शांति, ये हमारे अंदर ही मौजूद है। और जैसे कहानी में हुआ, सत्व गुण आंखों से पट्टी हटाता है, सही गलत की समझ देता है, गिरने से बचाता है, मन को शांति देता है और अंत में डिस्ट्रैक्शन के जंगल से बाहर निकालकर मंजिल तक पहुंचाता है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल बढ़ाना है तो दूसरा प्रिंसिपल याद रखो, सत्व चुनो। सबसे पहले अवेयरनेस चुनो। अवेयरनेस का साथ धीरे धीरे 3 रियलाइजेशन कराता है। पहला, बैलेंस, शांति या अवेयरनेस, इनमें ही आनंद है, सच्ची खुशी है। दूसरा, मैं जिस डिस्ट्रैक्शन, नशे और शरीर के मजे को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा था वो तो मीठा जहर निकला। जैसे जैसे हमें ये बात पक्की होती जाएंगी वैसे वैसे अपने आप बाकी बेकार की आदतों से हमारा इंटरेस्ट यानी सुख बुद्धि खत्म होती जाएगी। तीसरा, अवेयरनेस या सत्व बढ़ने से हमें अंदर से शांत रहने में अच्छा लगता है। डिसिप्लिन एफर्टलेस होता है और मन बिना किसी कारण के खुश और ऊर्जावान होता जाता है। इसलिए जब आप बुरी आदतें छोड़ते हो तो अपने आप अंदर से खुशी होती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आप कह सकते हो कि भैया जब मन उदास होता है तब कुछ नहीं सोचता, बस लगता है कि लेटे रहो और कुछ काम मत करो। डिसिप्लिन बनाने का तीसरा प्रिंसिपल याद रखो, अंधकार से सीधे अवेयरनेस में नहीं जाया जा सकता, बीच में रजस चाहिए। जैसे आप आलस में लेटे लेटे ध्यान नहीं कर सकते, पहले आपको खुद को एक्टिव करना पड़ेगा। जब बुरा लग रहा हो, मन उदास हो, तो ये 3 तरह से एनर्जी बदलो। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज बदलो, तुरंत खड़े होकर 10 मिनट वॉक या स्ट्रेचिंग करो। दूसरा, वातावरण बदलो, साफ हवा, धूप और अच्छा संगीत आपको तुरंत ऊर्जा देंगे। तीसरा, एक्टिवेट माइंड, जब आप पढ़ने बैठे हो और काम करने का मन ना हो तो बस रैंडम थॉट्स लिखना शुरू करो। दिमाग एक्टिवेट होगा, आपका आलस कम होगा और फोकस करने की ऊर्जा मिलेगी। चौथी चीज, टॉक टू एनर्जेटिक पीपल, आप उन लोगों से बातचीत करो जो ऊर्जावान रहते हैं, पर कुछ भी चीज जरूरत से ज्यादा मत करो क्योंकि रजस बढ़कर तमस में बदल जाएगा, आपको दोबारा कंफ्यूज करेगा। इसी बात से आता है तीसरा प्रिंसिपल, ऊर्जा को बैलेंस करो। अगर आप एनर्जी और पैशन को बैलेंस करना सीख गए तो आप बहुत सारी गलतियों से बच जाओगे। 4 प्रैक्टिकल बातें ध्यान रखो। काम शुरू करने से पहले इंटेंशन सेट करो कि मुझे किसी को हराना नहीं, ना ही किसी से बेहतर होना है।
मैं ये काम आत्मविश्वास, खुशी और शांति के लिए कर रहा हूँ। दूसरी बात, कठिन काम के बाद अवेयरनेस लाओ। शांत होकर बैठो, बॉडी स्कैनिंग करो और टेंशन रिलीज करो। इससे दिमाग और शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत ऊर्जा में बदलती है। तीसरी बात, सात्विक और हल्का भोजन। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, हल्का भोजन क्लैरिटी और ऊर्जा दोनों देता है, मन को हल्का बनाए रखता है। चौथी बात, दिन के अंत में गंदे विचारों के साथ सोने मत जाओ, मन अच्छे विचारों से भरो। कोई प्रेरणादायक या आध्यात्मिक किताब पढ़ो और इसके साथ साथ सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करो, मन को बहुत शांति मिलती है। समरी, दोस्तों, जीवन में अनुशासन लाने के लिए, माइंड कंट्रोल करने के लिए 4 प्रिंसिपल्स। पहला, बुरी आदतों के चक्कर में रहे तो अंत में शरीर बीमार और डरपोक मन बचेगा, इसलिए अभी सचेत हो जाओ। दूसरी बात, रजस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो तमस में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए हमेशा ऊर्जा को अवेयरनेस के साथ बैलेंस करो। चौथा प्रिंसिपल, सबसे पहले सत्व या अवेयरनेस चुनो, इससे हमें अंदर से शांत रहने में अच्छा लगता है। मन बिना किसी कारण खुश और ऊर्जावान होता जाता है, जिससे माइंड कंट्रोल और डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाते हैं। दोस्तों, हैबिट एनर्जी कहो या वासना, ये ऐसी इनविजिबल शक्ति हैं जो हमारे गहरे मन में छुपी हुई हैं और हमारा जीवन कंट्रोल करती रहती हैं। इनसे बचने के लिए हम कैसे ध्यान करते हैं, इस पर पूरा वीडियो देखो और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।